बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको भी नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो ये रेमेडी आप इस्तेमाल करें। 15 दिन में ही आपको आपकी नज़र में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा और कुछ ही महीनों के इस्तेमाल से आपका नज़र का चश्मा उतर जाएगा। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर मुकम्मल गाइड करूंगी, तो वीडियो को लाजमन एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 150 ग्राम के बराबर सौंफ, 150 ग्राम ही भुने हुए काले चने ले रही हूँ, 150 ग्राम चारों मगज़, 150 ग्राम ही बादाम ले रही हूँ, 50 ग्राम के बराबर फूल मखाने ले रही हूँ। फूल मखाने फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं। और साथ ही साथ 20 ग्राम के बराबर सब्ज़ इलायची ले रही हूँ और यहाँ पर मिश्री पीसी हुई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम के बराबर खसकास को लेकर अच्छे से वॉश करके साफ़ करने के बाद मैंने इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था 2 घंटा के लिए। अब हम एक पैन के अंदर सौंफ को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। इसको हल्की सी आंच पर रोस्ट करेंगे, इतना रोस्ट करेंगे कि सौंफ चटकना स्टार्ट हो जाए। बेसिकली आपको इसके अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट मुसलसल हिलाते हुए मीडियम सी फ्लेम पर इसको रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसको कुंडी के अंदर निकाल लेंगे और सौंफ को अच्छे से कूट लेंगे। बेसिकली इसके छिलके सेपरेट हो जाएंगे। अच्छे से आपने इसको कूट लेना है। कूटने के बाद इसको छान लेंगे। अब दूसरी साइड पर उसी पैन के अंदर शामिल करेंगे फूल मखाने ऐड करने के बाद अच्छे से इसको भी रोस्ट करेंगे। यहाँ पर 50 ग्राम्स के बराबर ही फूल मखाने यूज़ कर रही हूँ। ये ना सिर्फ आपकी नज़र का चश्मा उतार देगी रेमेडी, बल्कि अगर आपको खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, इसमें भी आपको बेशुमार फ़ायदे देगी। अगर आपके सर में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उसके लिए भी ये बड़ी बेनिफिशियल रेमेडी है। लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फूल मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। एक फूल मखाना उठाएंगे, अच्छे से ये देखने क्रिस्पी सा हो चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 150 ग्राम के बराबर चारों मगज़ को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर जो भी डर्ट हो वो निकल आए। अच्छे से इनको भी रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों मगज़ भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी चटकना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर से बेसिकली आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। अब इसी पैन के अंदर 150 ग्राम भुने हुए काले चने ऐड करेंगे और हल्का सा इनको भी रोस्ट करेंगे। ये ऑलरेडी रोस्टेड हैं लेकिन इनको थोड़ी देर मज़ीद रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। हल्का सा 1 आधा मिनट अच्छे से इसको रोस्ट करने के बाद इसको भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये जो चीज़ें मैं रोस्ट करती जा रही हूँ इनको एक प्लेट के अंदर निकाल कर मैं इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर भी बनाती जाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फ्राइंग पैन लिया है नॉन स्टिक का। इसके अंदर मैंने क्या किया, खसकास जो हमने भिगो के रखी थी उसको अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया। अब हम उस खसकास की भुनाई करेंगे। बाकी जो ब्लेंडर जग के अंदर खसकास वाला मटेरियल लगा रह गया है उसको मैं कैसे निकालूंगी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से जग के साथ जितनी भी खसकास लगी हुई है उसको भी निकाल कर अपने पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने हल्की सी मीडियम सी फ्लेम पर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई के अंदर ही बेसिकली सारा टाइम लगेगा। 10 से 15 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। कितनी भुनाई करनी है, किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। खसकास को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर मैं 4 खाने के चम्मच के बराबर देसी घी ऐड कर दूंगी और अब अच्छे से इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। तकरीबन टोटल आपने 15 मिनट्स इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर घी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, मीडियम सी फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है और इसको मुसलसल हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है इस तरह से और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घी के साथ ये बहुत अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुकी है। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो वाइट से लाइट ब्राउन की तरफ ना आ जाए। बेसिकली आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये भुनना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे क्योंकि अभी इसका कलर नहीं चेंज हुआ। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद भूनेंगे। 2 से 3 मिनट मुझे इसको भूनते हुए मज़ीद हो चुके हैं। टोटल 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको फ्लेम पर से उतार कर साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर जो सौंफ है उसको अच्छे से मैंने कूट लिया था। अब सिंपली इसको छान लेंगे। अब बाकी सारी चीज़ों का भी मैंने पाउडर बनाकर रख लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। अब एक बड़ी सी आपने ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तमाम पाउडर जो हमने बना कर रेडी किए हैं उनको मिक्स कर देंगे। ये भुने हुए काले चने का पाउडर है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास सौंफ है पिसी हुई, और ये हमारे पास है आई थिंक फुल मखाने का पाउडर है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है ये किस चीज़ का पाउडर है, बट ये है कि मैंने जितनी चीज़ें आपको दिखाई हैं उन सब का पाउडर बना कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इलायची को भी मैंने अच्छे से पीस कर उसका पाउडर बना लिया था, उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों के पाउडर को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मिश्री। मिश्री मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऑलरेडी मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था इसका, तो मिश्री को भी ऐड कर लेंगे। मुझे मिश्री थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद ऐड की है। अब मैं इसके अंदर एक होल सा बनाऊंगी और जो हमने खसखस को भून कर रखा था उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जादुई नुस्खा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नज़र का चश्मा उतर जाएगा। आपके सर में अगर दर्द होता है, ज़ाहिर सी बात है जब हमारी आईसाइट वीक होती है तो हमारे सर में ज़्यादा दर्द होता है, तो सर दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके फ़ायदे ही हैं, नुकसानात नहीं हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पाउडर मैंने बनाकर रख लिया है। सिंपली आप इसके 2 चम्मच खाएं, रात को 2 चम्मच खाकर ऊपर से गर्म कप दूध का पी लें और आप 15 दिन इस्तेमाल करें। आपको ऐसे फ़ायदे नज़र आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर्स के पास भी जाना छोड़ देंगे और चश्मा भी उतर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं एक बड़े से कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख दूँगी। किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखें और अपने बेड के थोड़ा पास रखें ताकि जब आपको याद आए खा लें। 2 चम्मच रोज़ाना खाएं और ऐसे फ़ायदे आपको मिलेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।